हेलो स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। अब यहाँ पर रिलेशन डिफाइन है आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स दे रखे, तो ए पार्ट को अगर आप जरा ध्यान से देखें, दिस इज ए पार्ट, इफ यू सी इट केयरफुली यू विल फाइंड दैट हियर वी आर कंसिडरिंग दोज ह्यूमन बीइंग एक्स एंड वाई विच वर्क एट द सेम प्लेस। तो यार चेक करेंगे सबसे पहले, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। आराम से देखिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा। कैसे होगा रिफ्लेक्सिव, जरा ध्यान से देखिए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या लिखना है, x कोमा x बिलोंग्स टू r, तो क्लियरली इट इज ट्रू बिकॉज x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, दैट इज x एंड x वर्क्स एट सेम प्लेस। तो देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट कम्स, हमें सिमेट्रिक चेक करना है। तो ये देखो लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब में एक ही तरीके से लिखेंगे। अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? यस होगा। क्या तरीका है? अगर आपको यही तो लिखना है कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस। दोनों x और y एक जगह ही काम करते हैं भाई। तो यार अगर x और y सेम जगह काम करते तो y और x भी तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस इज इम्प्लाइंग दैट y एंड x वर्क्स एट द सेम प्लेस। अगर ये लैंग्वेज लिखते हैं तो यार क्लियरली y कोमा x भी r में आ गया। सो यू कैन से दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। क्या ट्रांजिटिव भी होगा? बिल्कुल होगा। देखो ट्रांजिटिव के लिए आप कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख रहा हूँ। ट्रांजिटिव के लिए कैसे होगा ट्रांजिटिव, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे x कोमा वाई बिलोंग्स टू r। इसका मतलब लिख देंगे कि जी x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस। दोनों एक ही जगह काम करने जाते हैं भाई, दोनों अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। अगर y कोमा z r में लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, y एंड z वर्क्स एट सेम प्लेस। अब एक बात बताओ यार, x और y अच्छे दोस्त एक जगह काम करने चले गए, y और z भी, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, इन दोनों लैंग्वेज को अगर मैं मिलाऊं तो क्या कह सकता हूं, दिस इज इंप्लाइंग दैट x एंड z वर्क्स एट सेम प्लेस, वर्क्स एट सेम प्लेस। तो ऐसा है, तो यानी कि क्या हो गया, x कोमा z जी r में आ गया। तो ये क्या हो गया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है। तो भाई ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे कहता है x एंड y वर्क लिव इन द सेम लोकेलिटी। भाई इसी तरीके से लिखना है, यहाँ वर्क की जगह आ जाएगा लिव, सेम ऐसी ही लैंग्वेज को एग्जैक्टली अटैच कर देना है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन किसके एग्जाम्पल है, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई। दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसको कैसे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अच्छी बात है। अगर समझ में आ रहा तो समझ में ही आना ही तो हमारा मेन पर्पज है कि यार समझ में आए सबको। तो देखो जरा, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर मच इजियर। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, मैथमेटिक्स अच्छे से करो, हो जाएगा। ओके, ये देखिए थर्ड में कहता है, इसमें वो सारे ह्यूमन बीइंग लिए है x और y, जो x है इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सबसे पहली बात, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? अपने आप से पूछिए, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? जी नहीं होगा। क्या मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता हूं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्लियरली इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या है, x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू r। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज x cannot be taller than x by 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये बात भी सच नहीं है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2, अब आपको किसकी जांच करनी है, सिमेट्रिक की। आपको जांच करनी है सिमेट्रिक की। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? यार अगर मैं कह रहा हूं कि x कोमा वाई बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से, दैट इज x इज 7 सेंटीमीटर
टॉलर देन वाई। इसका दूसरी भाषा में मतलब निकाले तो क्या हो गया, y जो है x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। सीधी बात है यार, इस लैंग्वेज का मतलब तो ये बना कि जो y है x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट y, z आर सॉरी y, x r में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि y अब x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, क्योंकि पहली वाली लैंग्वेज से साफ साफ पता पड़ रहा है कि जी y तो x से 7 सेंटीमीटर छोटा है। सो दिस इज नॉट ट्रू। आप यहां से लिख सकते हैं रीजन इज बिकॉज y इज 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, एग्जैक्टली स्मॉलर देन x। तो आई होप समझ में आ गया, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। तो आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस है ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। क्या ये ट्रांजिटिव होगा भाई, जरा मुझे बताइए क्या ये ट्रांजिटिव होगा। देखो अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो इसको चलो एक काम करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख लेते हैं। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी कि यार x आप सीधा सीधा लिख लो y + 7 आ गया, ऐसे समझ लो। x क्या है, y की जो हाइट है उससे 7 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो x y + 7 आ जाएगा। ओके, अगर मैं y, z बिलोंग्स टू r लिखूं, इसका मतलब क्या हो गया, अब जरा ध्यान से बताइए। y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस, यानी कि y आ जाएगा आपके पास z + 7। दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखिए, मैं y की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो x आ जाएगा z + 14। अब मुझे बताइए x z से कितना सेंटीमीटर बड़ा हो गया जी, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। लेकिन x, z r में कब आते, x, z r में आने के लिए होता x का सॉल्यूशन आना चाहिए था z + 7, जो कि ऐसा नहीं आ रहा है, x आ रहा है z + 14। सो इसका मतलब क्लियरली x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। देखिए ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से वार्म अप है। हमें ये क्वेश्चन करने से आपको जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा वो लगाना आ रहा है कि ये कंसेप्ट कैसे लगा पा रहे। तो क्लियरली दिस रिलेशन इज ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव। तो काटा मारो, तो क्या है भाई, रिलेशन है बस भाई, रिलेशन। यानी कि ये सबसेट होगा जिस सेट पे डिफाइन है उसके एक रो से का। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है, समझेंगे जरा ध्यान से। चलो कलर चेंज कर लेते हैं यार थोड़ा। कहता है यहां पे ह्यूमन बीइंग है, x इज वाइफ ऑफ y। क्या दे रखा है रिलेशन, x इज वाइफ ऑफ y। तो सीधी सी बात है, x ये तो फीमेल हो गई, सही बात है, और ये मेल हो गया। भाई ऐसे समझो ना, सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा गणित, कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव होगा क्या, डेफिनेटली नहीं होगा। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि x खुद की वाइफ हो जाए, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। सिमेट्रिक होगा क्या, जल्दी बताइए। बिल्कुल नहीं हो सकता यार, फिर तो रिश्ते की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। यहाँ पे क्या कहता है, x इज अ वाइफ ऑफ y। अगर x y की वाइफ है तो y x का क्या होगा, हस्बैंड होगा ना बेटा। तो अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं x इज वाइफ ऑफ y, तो डेफिनेटली यू कैन से दैट और y इज हस्बैंड ऑफ x। सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता ना यार, यानी कि जो रिश्ता x का y के साथ है, y का x के साथ सेम रिश्ता नहीं, वो उसका हस्बैंड है, यानी कि इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियरली y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब इंटरेस्टिंग आएगा, यानी कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कहेंगे, हमने लिखा x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हो गया x इज वाइफ ऑफ y। बात क्लियर है, ये पेयर बन गया। y क्या है, मेल। अब आप मुझे बताइए क्या आगे पेयर बनेगा इसका, नहीं बनेगा, क्योंकि y किसी की वाइफ नहीं हो सकता क्योंकि मेल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने क्या बोला था
कि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यानी y की आगे पेयरिंग नहीं हो पा रही है, यानी कि y आगे किसी से पेयर्ड अप नहीं होगा, क्योंकि y मेल है, ये किसी की वाइफ नहीं हो सकता, तो हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो ये जो रिलेशन है डी ऑप्शन है, दिस इज ट्रांजिटिव ओनली। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बोला था अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल ना मिले तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज ट्रांजिटिव, और डिटेल इसकी आपको हमारी प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी कि हमने किस तरीके से लॉजिकली इसको हैंडल किया था। ओके, अगले पे चलते हैं, लास्ट वाला पार्ट है। चलो एक काम करते हैं, लास्ट वाला पार्ट आई एम लिविंग ऑन यू, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है यानी। प्लीज अगर आपने वीडियो देखी है ध्यान से तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूं, x इज फादर ऑफ y, x इज फादर ऑफ y, यार x जो है y का फादर है, तो y पे कितने ऑप्शन हो सकते हैं भाई? फादर का रिलेशन ये भी तो हो सकता है ना, ये y मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, तो यहाँ से ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और इसी हिसाब से केस बनाने। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई विल बी कीप अपलोडिंग, आगे के क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। देखिए काम है हमारा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और विंस द रेस क्या है यार, मैथ समझ में आ जाए और मैथ समझ में आने के साथ साथ आपके नंबर आ जाए, और इससे ज़्यादा हमारे इंटेंशन क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर्स।